गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो? फिट, फाइन, है ना? अब हमारा दोहरान कार्य, हमारे थर्ड पीरियड के एग्जाम आने वाले हैं और हम आजकल उसका दोहरान काम कर रहे हैं ना बेटा। कल हम लोगों ने व्याकरण के जो तीनों पाठ हैं उनका दोहरान किया था। आज हम प्रतिभा पुस्तक जो है हमारी बेटा, उसके जो 3 पाठ हमारे एग्जाम में आने वाले हैं उसका दोहरान करेंगे। हमारे प्रतिभा पुस्तक के 3 पाठ टिपटिपा, निराली पोशाक और मेरे दो भैया हमारे इस थर्ड पीरियड के एग्जाम में आएंगे। आज हम इन्हीं 3 पाठों पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न अपने दोहरान कार्य में करेंगे। बेटा, प्रश्न 2 तरह के पूछे जाते हैं परीक्षा में। एक प्रश्न होता है एक शब्द में उत्तर दो, है ना? जैसे किसका विवाह था, तो क्योंकि हमसे उत्तर एक शब्द में पूछा गया है तो हमारा उत्तर एक शब्द में होगा राजकुमारी का। ओके, लेकिन जब लिखा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तब आपको बेटा पूरे शब्दों में उत्तर देना है। यदि यही प्रश्न कि किसका विवाह था, तो आपको फिर वहां क्या लिखना पड़ेगा? राजकुमारी का विवाह था। ओके, तो जब आए एक शब्द में उत्तर दो तो हमारा उत्तर एक शब्द में होगा, और जब लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो आपको पूरे उत्तर लिखने होते हैं बेटा। उस पूरे उत्तर लिखने में क्या करना होता है बेटो कि ज्यादातर हिस्सा तो प्रश्न का ही हमको उत्तर में लिखना होता है। जैसे मैंने प्रश्न बताया ना, किसका विवाह था, तो किसका की जगह हमने लिखा राजकुमारी का। राजकुमारी का विवाह था, ये हमने प्रश्न में से वैसे का वैसा लिख दिया। मुश्किल कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा आपको हमारा ब्रेन यूज करना होता है और बड़े बड़े उत्तर भी हम फटाफट लिख पाते हैं। ओके, जरूरत है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की और थोड़ा सा स्मार्ट बनने की। स्मार्ट बनना तभी हो पाएगा जब हम हमारी पढ़ाई को अपडेट रखेंगे कि जो पढ़ाया जाता है, जो समझाया जाता है, जो मैडम द्वारा आप लोगों के अच्छे के लिए कहा जाता है, उसको ध्यान से सुनो और अप्लाई करो, उसे अपनाओ। जैसे अभी मैडम कह रही है कि स्मार्ट बनो, प्रश्नों के उत्तर आधे तो प्रश्न में ही छिपे होते हैं। ओके, तो उन चीजों को समझ और समझेंगे आप कब? जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि सोनिया मैडम बार बार क्या कहती है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट होते जाओगे। ओके, तो हम शुरू करेंगे हमारे अभ्यास प्रश्न। हमारा जो पहला जो पाठ है वो कौन सा है बेटा? टिपटिपा। टिपटिपा पाठ में हमने टिपटिपा की कहानी पढ़ी थी ना, कि एक शेर दादी की झोपड़ी के पीछे छिपा हुआ था और दादी तो बारिश की टिप टिप से घबराई हुई थी, और उसी की कहानी अपने पोते को सुनाने लगती है। पोता पूछता है कि टिपटिपा खतरनाक होता है, तो उसने बोला शेर से भी खतरनाक। शेर डर जाता है और घबरा जाता है कि टिपटिपा तो मुझे मार डालेगा। वो वहां से भागकर घास में छिपता है, लेकिन डर के मारे उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है। तो अगले दिन जो मंगू धोबी होता है वो उसका कान पकड़कर उसको अपने घर ले जाकर बांध देता है। मतलब जो बुद्धि हो, अगर डर हमारे अंदर घुस जाए तो वो हमारे बुद्धि और बल को नष्ट कर देती है। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है। तो पहले ही जो हम 2 प्रश्न करेंगे वो हम उसी पाठ पर आधारित करेंगे, ठीक है? तो हमारा पहला प्रश्न होगा बेटा टिपटिपा पाठ पर आधारित। बुढ़िया की झोपड़ी में क्या हो रहा था? हमारा प्रश्न 1 है, बुढ़िया की झोपड़ी में क्या हो रहा था? क्या हो रहा था बुढ़िया की झोपड़ी में? छत से टिप टिप पानी टपक रहा था। तो अब देखो, मैंने बताया ना क्वेश्चन का पार्ट, तो बुढ़िया की झोपड़ी में
यहां तक तो हमको क्वेश्चन से ही लेना है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, जल्दी से लिखते हैं ना, बुढ़िया की झोपड़ी में छत से पानी टपक रहा था। सिर्फ हमने क्या हटाया और उसकी जगह हमने लिखा छत से पानी टपक रहा था। वापस क्वेश्चन का पार्ट है। ओके, इसी पार्ट का हमारा दूसरा प्रश्न हम करेंगे बेटा। यस, बाघ किसके डर से थर-थर कांप रहा था? बाघ किसके डर से थर-थर कांप रहा था? किसके डर से कांप रहा था बेटा? बाघ। दादी ने कहा था ना कि टिपटिपा बाघ से भी खतरनाक होता है और वो बाघ को भी मार देता है। तो बाघ किसके डर से कांप रहा था? अब देखो, अगर ये एक शब्द में प्रश्न पूछा जाए तो हमारा उत्तर क्या होगा? टिपटिपा। लेकिन अभी मैडम ने बोला है ना कि हमको लॉन्ग आंसर लिखने हैं पूरे पूरे, तो अब हमारा उत्तर क्या होगा? देखो, हमारा उत्तर होगा बाघ। सिर्फ हम किसकी की जगह क्या लिखेंगे? टिपटिपा। बाघ टिपटिपा के डर से थर-थर कांप रहा था। ओके, इस पाठ के और प्रश्न हो सकते हैं, जैसे अगर हमारे अंदर डर घुस जाए तो वो किसको खत्म कर देगा? उत्तर क्या होगा? यदि हमारे मन में डर घुस जाए तो वह हमारे बल और बुद्धि को नष्ट कर देगा। और प्रश्न क्या हो सकता है? दादी के पास किसका पिटारा था? दादी के पास कहानियों का पिटारा था। बारिश से छिपने के लिए बाघ कहाँ बैठा था? बारिश से छिपने के लिए बाघ झोपड़ी के पीछे बैठा था। ओके बेटा, अब है हमारा अगला चैप्टर, निराली पोशाक। निराली पोशाक में एक मोटा लंबा चौड़ा आदमी होता है, गोल मटोलरा। वो महल में साफ सफाई का काम करता होता है। एक दिन राजकुमारी के विवाह का ऐलान होता है। वो सोचता है कि मैं नई ड्रेस पहनकर विवाह में जाऊं, लेकिन वो इतना लंबा चौड़ा होता है कि मार्केट में उसके साइज की ड्रेस ही नहीं होती। वो दर्जी के पास जाता है, कहता है कि नाप लेकर मेरे लिए ड्रेस बना दो। तो दर्जी सीढ़ी लगाकर उसका नाप लेने की कोशिश करता है, लेकिन सीढ़ी उसके घुटनों तक ही अटक जाती है। तो फिर वो आइडिया लगाता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी ड्रेस तैयार हो जाए। तो वो जो बड़ी बड़ी टोकरियां होती है सब्जी वाले अंकल के पास, उस टोकरी की तो टोपी बना लेता है। जो नाव होती है नाव चलाने वाले के पास, उससे अपनी चप्पल बना लेता है। और जो टेंट होता है तंबू, उसको गले में पहनकर अपनी ड्रेस बना लेता है। तो जब वो शादी में पहुंचता है तो उसकी ड्रेस सबसे रंग बिरंगी और सबसे निराली होती है। तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिली थी बेटा? इस कहानी से हमको शिक्षा मिली थी कि सूझबूझ से बड़ी परेशानी को भी हल किया जा सकता है। जैसे गोलमटोल राम ने अपने माइंड को अप्लाई किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और एक ब्यूटीफुल ड्रेस अपने लिए बना ली। ओके, इस पाठ के कुछ प्रश्न कैसे हो सकते हैं, चलो हम करते हैं। इस पाठ का प्रश्न देखो बेटा, सबसे पहले तो यहाँ हम एक लाइन लीव करेंगे। ये लाइन मैडम क्यों ड्रॉ करती है? आपको अपनी कॉपी में एक लाइन लीव करनी होती है कि हर प्रश्न उत्तर के बाद एक लाइन छोड़ते हैं ना, तो ब्यूटीफुल वर्क लगता है। ओके, तो निराली पोशाक का पहला प्रश्न देखो बेटा कि एक दिन प्रश्न 3, एक दिन क्या ऐलान हुआ? एक दिन क्या ऐलान हुआ? क्या ऐलान हुआ था? राजकुमारी के विवाह का। ठीक है, तो हम उत्तर लिखेंगे एक दिन
राजकुमारी का विवाह है, सब जरूर आए। देखो मैंने ज के नीचे एक छोटी सी बिंदी लगाई है, मैडम बार बार समझाती है ना, इसको नुक्ता कहते हैं। ज और फ के नीचे जो बिंदी आती है उसे नुक्ता कहते हैं। और ये उर्दू भाषा जो होती है ना उसका शब्द है, बन जाता है। और जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब हम इसको बोलते हैं, तो हमारी टंग में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, हमारी टंग जो होती है वो थोड़ा सा डांस करती है। देखो बाकी तो हम बोलेंगे जैसे जल, लेकिन जैसे ही नीचे बिंदी लग गई, नुक्ता लग गया, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है? ज। क्या हो जाता है? ज। तो एक दिन राजकुमारी का विवाह, कल राजकुमारी का विवाह है, सब जरूर आए, जरूर। ठीक है, ज। ऐसे ही फ के नीचे लगता है तो फ। ओके, इसे नुक्ता बोलते हैं। ठीक, यह हुआ हमारा एक प्रश्न। अब इसी पाठ का हमारा दूसरा प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 4। यस, बड़ी से बड़ी परेशानी को कैसे दूर किया जा सकता है? प्रश्न 4 है हमारा बेटा, बड़ी से बड़ी परेशानी को, बड़ी से बड़ी परेशानी को कैसे हल किया जा सकता है? बड़ी से बड़ी परेशानी को कैसे हल किया जा सकता है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? सूझबूझ से, सूझबूझ से बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर किया जा सकता है। ओके, कि सूझबूझ, यदि हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बड़ी से बड़ी परेशानी को भी हम हमारे जीवन में दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा तीसरा जो पाठ है परीक्षा में आने वाला, वो है मेरे दो भैया। ये बेटा राखी के त्योहार पर आधारित एक पाठ है। इसमें सूबी बहुत उत्साहित थी राखी को लेकर। वो मार्केट से 2 राखियां लाती है और राखी के दिन अपने भाई को सुंदर सी राखी बांधती है। तभी वो पर्दे के पीछे अपने काम करने वाली आंटी के बेटे को छिपा हुआ देखती है। वो छोटू को बुलाकर उसके हाथ पर राखी बांधती है। छोटू उदास होता है कि उसके पास सूबी को देने के लिए कुछ भी गिफ्ट नहीं है। तो वो कहती है कि आज मुझे गिफ्ट में एक भाई मिला है, यही मेरा सबसे बड़ा उपहार है। ये पाठ हमें बताता है कि राखी का त्योहार भाई और बहनों के प्रेम को बढ़ाता है। ओके, तो इस पाठ पर आधारित कुछ हमारे जो प्रश्न हम करेंगे वो है, रक्षाबंधन के दिन क्या करते हैं? प्रश्न है हमारा, रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन के दिन क्या करते हैं? क्या करते हैं जल्दी बताओ। रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन के दिन बहन भाई के राखी बांधती है। बहन भाई की राखी बांधती है, वह भाई बहन को उपहार देता है। ठीक है, उपहार देता है। ठीक है,
इसका हमारा एक और प्रश्न क्या होगा, राखी बंधवाने के बाद भी छोटू क्यों उदास था। प्रश्न नंबर 6, राखी बंधवाने के बाद भी छोटू क्यों उदास था। राखी बंधवाने के बाद भी छोटू क्यों उदास था। बेटा क्योंकि उसके पास सुभी को देने के लिए कोई उपहार नहीं था ना, कि सुभी ने तो राखी बांध दी लेकिन वो उसे गिफ्ट में क्या दे, यही सोचकर छोटू उदास था। तो हमारा उत्तर क्या होगा, राखी बंधवाने के बाद भी छोटू उदास था क्योंकि उसके पास सुभी को देने के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसलिए छोटू उदास था। इसके और अतिरिक्त इसके प्रश्न और क्या हो सकते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार किसके प्यार को बढ़ाता है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के प्यार को बढ़ाता है। नीटू ने सुभी को क्या उपहार दिया। नीटू ने सुभी को एक सुंदर सी गुड़िया उपहार में दी। दरवाजे के पीछे कौन खड़ा था। दरवाजे के पीछे छोटू खड़ा था। ठीक है, तो ये जो हमने आज 6 प्रश्न किए हैं, इन सारे प्रश्नों को आपको अपनी हिंदी प्रतिभा की कॉपी में करना है, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग। साथ ही इसे आज ही लर्न करना है और पाठ के और भी जो प्रश्न हैं वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। और जब एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे तो बहुत अच्छे से इनका उत्तर आपको परीक्षा में लिखना है। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही। इन अभ्यास प्रश्नों को आज आप लिखोगे और लर्न करोगे। ओके, बाय बेटा।